हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और अवसर प्रभु ने हम सबों को दिया कि हम सभी मिलकर प्रभु के वचनों को सुन सकें, प्रार्थना विनती कर सकें। इसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूं। तो आइए मिलकर हम प्रभु के वचनों पर मनन करें। प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, एक और दिन दिखाया। प्रभु, इस संसार में आपकी गवाह होकर हमें कैसे जीना है। घबरा देने वाली जब स्थितियां हम संसार में देखते हैं, विश्वास की आंखों से दृढ़ होकर आगे बढ़ने में हमारी मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। जी हां, सुबह उठने के साथ ही घबरा देने वाली कई सारी खबरें, हमें दुखी करने वाली कई सारी बातें विशालकाय राक्षस की तरह आकर हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। युद्ध की खबरें, बाढ़ की खबरें। क्या एक बात है, जहां कहीं देखें हर इंसान कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहा है। हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं ना। प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानने वाले विश्वासी कहलाते हैं। विश्वासी को जो दृश्य है उसके आधार पर नहीं, पर विश्वास के आधार पर चलना है। जो दिख रहा है उस आधार पर नहीं, परमेश्वर का अदृश्य हाथ हमारे साथ है, इस बात पर विश्वास करके जीना है। यदि हम विश्वास की आंखों से देखें तो असंभवों को संभव होते हम देख पाएंगे। मूसा जब इस्राएलियों को मिस्र से निकालकर कनान में उनकी अगुवाई कर रहा था, उस कनान देश में कदम रखने से पहले रेकी करने के लिए वो 12 लोगों को भेजता है। वो 12 लोग करीब 40 दिन तक वहां पर घूमते रहे, लेकिन उन 12 लोगों में से केवल 2 ही ने विश्वास की नेत्रों से उस जगह को देखा, कालेब और यहोशुआ। वे कहते हैं, देखिएगा गिनती की पुस्तक 13वें अध्याय की 30वीं आयत से, पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने की मंशा से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि हम में निसंदेह ऐसा करने की शक्ति है। वह देश कैसा है, वहां के लोग कैसे हैं, वे कितने शक्तिशाली हैं, ये सब नहीं कहते, बल्कि उन तमाम लोगों पर जय पाने की क्षमता हम में है, इस बात का बयान करते हैं। हमारे साथ जो हैं उनके साथ वाले से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं, इस बात पर विश्वास करते हुए वे गवाही देते हैं। दूसरी ओर उसके साथ जो लोग गए थे, वे लोग, नहीं, यह हमसे नहीं हो सकता, हम उन पर जय नहीं पाने पाएंगे, हम काबिल नहीं, हम में जीतने की क्षमता नहीं, वे लोग दिखने में बलवान हैं। इस प्रकार के अविश्वास भरे बयान देते हैं। कई बार हम लोग शत्रुओं की शक्ति को देखते हैं, शैतान कितना सामर्थी है, वो क्या कुछ कर सकता है, इस बात को देखकर हम घबराते हैं। शैतान के द्वारा प्रेरित होकर लोग कितने खतरनाक हो जाते हैं, कैसी दुष्टता और दरिद्रता दिखाते हैं, इस बात को देखकर हम विचलित होते हैं। शैतान से कहीं बढ़कर हमारे प्रभु हैं, इस बात को हम भूल जाते हैं। हमसे यह संभव है, हम कर सकते हैं, यह विश्वास किए बिना शत्रु को देखकर डर जाते हैं। करीब 6 हाथ लंबे गोलियात को देखकर दाऊद डरा नहीं, उल्टा दाऊद को देखकर गोलियात को कुछ समझ नहीं आया। यदि परमेश्वर हमारी ओर हैं तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। पहले हमें अपने आप को परखना है कि हम परमेश्वर के ओर हैं या नहीं। तब संसार की जो परेशानियां, तकलीफें हमारे सामने आती हैं, उनका हम आसानी से सामना करने पाएंगे। किसी ने कहा है, अपनी समस्याओं को परमेश्वर को ना बताओ, बल्कि समस्या को अपने परमेश्वर के विषय बताओ।
तू क्या समझता है समस्या, मेरे परमेश्वर को तू जानता है। कहते हुए परमेश्वर पर विश्वास रख अपनी समस्या का सामना करें, शैतान का सामना करें। अरे इतना सारा कर्ज है, इतनी बीमारी है, इतनी परेशानियां हैं, इतनी तकलीफें हैं, इतनी रुकावटें हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर सोचकर हम बैठे रहें तो फिर विश्वासी और अविश्वासियों में क्या फर्क रहा। एक विश्वासी कहेगा मैं यीशु में सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ्य देते हैं। ये 10 लोग वहां जाकर उनके शत्रुओं की ताकत का बयान कर रहे हैं। वे स्वयं कितने शक्तिशाली हैं समझ नहीं पा रहे। उनके साथ जो उनके परमेश्वर है, उनकी ताकत को, उनकी महानता को वे समझ नहीं पा रहे। यकीनन यदि आप अपनी आंखों से अपने दुश्मन को, शैतान को देखने का प्रयास करें तो वो आपको सामर्थ्य नजर आएगा। अपने स्वयं की सामर्थ्य से आप उस पर जयवंत नहीं हो सकते। शैतान जो कि इस संसार का अधिकारी है, उस पर हम उसी के राज्य में रहकर कैसे जय पा सकते हैं। उसे छोड़कर जब हम प्रभु परमेश्वर के पास जाते हैं, उनकी सामर्थ्य से आप शैतान पर जय पा सकते हैं। फिर उन्होंने और क्या कहा देखिए, 33वीं आयत को देखिए। फिर हमने वहां नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा। नपीली जो थे वे राक्षसों के समान काफी विशालकाय थे। अपनी दृष्टि में हम उनके सामने टिड्डे समान दिखाई पड़ते थे, वैसे ही उनकी दृष्टि में भी दिखाई पड़ते थे। कैसी सोच अपने आप को कितना नीचा कर रहे हैं। हमें वे काफी विशालकाय नजर आ रहे हैं और हम उनके सामने टिड्डे जैसे नजर आ रहे हैं। आपने टिड्डियों को देखा है? वे काफी छोटे होते हैं, 1 या 2 इंच। उनकी जो लंबाई है शायद 1-2 इंच की रहती होगी। अपनी तुलना उस 2 इंच के टिड्डे से कर रहे हैं। साधारणतः इंसानों की लंबाई कितनी होती है? 5, 5.5, 6। तो यहां 5.5-6 फीट का व्यक्ति कह रहा है हम उनके सामने टिड्डों के जैसे हैं। प्रोपोर्शनेटली अगर देखा जाए तो एक नपीली को करीब 400 फीट का होना पड़ेगा। सोच के देखिए, क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? अगर सामने वाला व्यक्ति 400 फीट का हो, तभी जाकर उसके सामने जो 6 फीट का व्यक्ति होगा वो एक छोटे से टिड्डे के समान नजर आएगा। लेकिन वे उतने लंबे नहीं थे, शायद 9 या 10 फीट के। गुलियात जो था, जो कि सबसे लंबा व्यक्ति था, उसके जो वंशज हुआ करते थे वे लोग करीब 6 हाथ के हुआ करते थे। 1 हाथ का मतलब करीब 1.5 फीट। दैट मीन्स अराउंड 9 फीट एंड 12 इंचेस। मतलब गुलियात 9 फीट और 12 इंच का था। तो यहां 400 फीट का हिसाब कहां से आया? हम भी अपनी समस्याओं को इसी प्रकार से देखा करते हैं। आपकी समस्याओं पर आप आसानी से जयवंत हो सकते हैं या भूलकर आपके परमेश्वर के जरिए आप उस पर जयवंत हो सकते हैं। इस बात को भूलकर आप अपनी समस्याओं को एग्जैजुरेट करते हैं। मेरा कर्ज जो है ना वो पहाड़ के समान है। क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? ओ, मेरी समस्या की जो गहराई है वो समुद्र के जितनी गहरी है। एग्जैजुरेशन। सब मेरे शत्रु हैं। कौन है पूछने पर 2 लोग दिखाते हैं। तो सब कैसे हुए? अपनी समस्या को आप ही बड़ा कर रहे हैं। अपनी समस्या को हद से ज्यादा बढ़ाकर आप ही डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। जी हां, आपकी नजरों से वो बड़ा ही नजर आएगा, लेकिन प्रभु की नजरों से देखिए वो कुछ भी नहीं है। खुद अपने आप को नीचा दिखाना भी गलत ही है। हमें अपने आप को नम्र करना है, लेकिन नीचा नहीं दिखाना। नम्र करना है परमेश्वर के सामने, शैतान के सामने हमें नम्र नहीं होना। आपको उठाने वाले परमेश्वर हैं, इसीलिए उनके सामने अपने आप को नम्र करें। और जब परमेश्वर आपको ऊंचा करेंगे तो वो जो 6 हाथ का राक्षस है, जिसके सामने दाऊद शायद उस समय 5 फीट का रहा होगा, उस छोटे से लड़के दाऊद को देखकर गोलियात क्या कहता है? क्या मैं कुत्ता हूं जो तू लकड़ी लेकर आ रहा है?
जब परमेश्वर आपकी ओर है तो आपके शत्रुओं को आप जायंट की तरह नजर आएंगे। अगर परमेश्वर आपकी ओर नहीं तो आपके शत्रु आपको जायंट्स की तरह नजर आएंगे। तो बताइए, क्या प्रभु आपके साथ हैं? क्या आपने प्रभु पर विश्वास किया है? क्या विश्वास की नजरों के साथ आप अपनी उन समस्याओं को छोटा देख पा रहे हैं? क्या आप उन पर जय पाने पा रहे हैं? संसार की समस्याओं को देखकर घबराने वाले, डरने वाले, निराश होने वाले प्रभु के लिए जी नहीं सकते। यीशु मसीह की ओर अपने नजरों को फिराएं। जब आप यीशु की ओर देखेंगे, जिनका सिंहासन स्वर्ग है और पृथ्वी पैरों की चौकी, इतने विशालकाय महिमामयी प्रभु यीशु मसीह के सामने भले ही 400 फीट का राक्षस आ भी जाए, वो भी उनके सामने एक छोटे से टिड्डे के समान ही होगा। याद रखें, विश्वास करें कि आपके लिए यीशु काफी है। यीशु की सामर्थ काफी है। अगर यीशु हमारे लिए है तो काफी है। यह गीत हम बहुत गाते हैं, यीशु काफी है, यीशु काफी है। जी हां, प्रभु हमारे लिए काफी है। जी हां, यदि यीशु हमारे साथ है, हमारी समस्याएं कितनी ही बड़ी हों, हमारे शत्रु कितने ही बड़े हों, हमारी उलझने काफी जटिल क्यों न हो, उन्हें प्रभु यीशु मसीह की सहायता से हम आसानी से उन पर जयवंत होने पाएंगे। उनसे हम पार पाने पाएंगे, विजयी होने पाएंगे। प्रभु की सामर्थ हमारे लिए काफी है। प्रभु यीशु हमारे लिए काफी है, क्योंकि जो हम में है वे जो संसार में है उससे कहीं बढ़कर हैं। इस संसार के अधिकारी शैतान से कई बार हम भय खाते हैं। वचन हमसे कहता है, क्योंकि शांति के परमेश्वर शैतान को शीघ्र तुम्हारे पैरों के नीचे कुचलवा देंगे। यदि आप प्रभु के इन वचनों पर विश्वास कर सकें तो किसी भी बात को लेकर आप घबराएंगे नहीं। शैतान आपके सामने किसी भी प्रकार की समस्या लाए, आप किसी से भी घबराएंगे नहीं, बल्कि दृढ़ता के साथ में सामना करते हुए आप बढ़ते चले जाएंगे। यदि आप विश्वास करें तो पवित्र आत्मा के जरिए आपको जयवंत करने के लिए प्रभु तैयार हैं। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। यह अविश्वास जो है, यह एक भयंकर पाप है। प्रभु का वचन बताता है, जो विश्वास नहीं है वह सब पाप है। अविश्वास की वजह से हम बहुत कुछ खो देते हैं, लेकिन जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, भले ही वो राई के दाने के बराबर का विश्वास हो, हम बहुत कुछ करने पाएंगे। मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारा मन कच्चा ना होने पाए, प्रभु हमसे कहते हैं। हां, हो सकता है जब हम आज की स्थिति को देखते हो, जब बीमारियों को देखते हो, पैसे की तंगी को देखते हो, संसार के हालातों को देखते हो, जहां कहीं देखें बाढ़, परेशानी, युद्ध, हर रोज विभिन्न प्रकार की बीमारियां, जो कुछ आमदनी होती है पूरा का पूरा हॉस्पिटल में जाता है, इलाज में ही सब कुछ खर्च हो जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक बीमार हो गए, हार्ट अटैक आ गया, अचानक से लिवर फेल हो गया या कुछ और परेशानी। हर रोज हमें इतने सारे मैसेजेस प्रार्थना के लिए आते हैं। इसलिए मैं इस बात को समझ सकता हूं, परिस्थितियां बदल रही हैं। अगर कोई न्यूज भी देखना चाहें तो वहां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे पर दोष लगाना, एक दूसरे का अपमान करना, कहीं भी शांति समाधान की खबर नहीं मिलती, आनंदित करने वाला समाचार कहीं नहीं मिलता। इन्हीं वजहों से संसार की ओर देखकर घबराने के बजाय प्रभु यीशु की ओर देखें। यदि हम प्रभु यीशु की योजना में बने रहें तो हम आनंदित रहने पाएंगे। जो मेरी ओर देखेंगे, जो मेरी शरण में आएंगे, मैं उन्हें संपूर्ण आनंद दूंगा, प्रभु वायदा करते हैं। आपके शत्रुओं से आपको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपकी ओर होकर प्रभु आपके लिए युद्ध लड़ें, ऐसी आप प्रभु से प्रार्थना करें। युद्ध यहोवा का है। आपके पक्षधर होकर आपकी ओर से संघर्ष करने के लिए उन्होंने अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया। मृत्यु को, पाताल को, शैतान को, संसार को, सबको उन्होंने हराकर आज वे सर्वाधिकारी हैं। जिनके पास यीशु हैं वे धन्य हैं।
यीशु मसीह पर विश्वास करें, शांति समाधान से जीने पाएंगे, हर समस्या का समाधान आप देखने पाएंगे और प्रभु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करने पाएंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु इन संसार के हालातों को देखकर, इन कठिनाइयों को, तकलीफों को देखकर, हर रोज एक नई चुनौतियों को देखकर हम घबरा जाते हैं। भले ही समस्याएं छोटी हों, लेकिन उनसे घबराकर वे हमें काफी विशालकाय, असहनीय लगने लगती हैं। लेकिन यदि प्रभु हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? यदि संसार के सृष्टिकर्ता हमारे साथ हैं तो फिर हमारे लिए क्या असंभव है? प्रभु यीशु, आपके जरिए हम सब कुछ कर सकते हैं। इस विश्वास में दृढ़ होकर बढ़ने में, भले ही शैतान गरजने वाले सिंह के समान आए, उससे ना डरते हुए जय देने वाले मसीह यीशु पर विश्वास करके दृढ़ता के साथ उसका सामना करते हुए आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह हमें से हर एक को दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ आज, कल और सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपनी समस्याओं को प्रभु के सामने लाएं। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। आप जहां हैं वहां से प्रार्थना करें और हम यहां से आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु अवश्य आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। 9884907779 पर आप व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए अपने प्रार्थना विनतियों को भेजें। हम मिलकर प्रभु के चमत्कार के लिए प्रार्थना करेंगे। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जरूरतमंदों के साथ आप इसे शेयर भी करें, लाइक भी करें। साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करें कि प्रभु उनकी महिमा के लिए हमारा इस्तेमाल निरंतर करते जाएं। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं विदा लेता हूं। प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। मुंबई और उसके आसपास रहने वालों के लिए शुभ संदेश। अगर प्रभु ने चाहा तो इस सितंबर 24 तारीख को हम मुंबई में एक गेट टुगेदर का आयोजन कर रहे हैं। केवल एक ही सेशन, शाम को 5 बजे से लेकर 10 बजे तक यह सेशन रहेगा। आपसे व्यक्तिगत तौर पर मिलने के लिए, आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने के लिए हम आपके पास आ रहे हैं। आप जरूर आएं, इस मीटिंग में भाग लें और इस सेशन के जरिए प्रभु के चमत्कार को अपने जीवन में देखें। प्रभु चमत्कार करेंगे, इस विश्वास के साथ आएं। आपके बंधन तोड़े जाएंगे, हमें छुटकारा मिलेगा, पवित्र आत्मा हमें जरूर जयवंत करेंगे। इस आशा के साथ और विश्वास के साथ हम चेन्नई से मुंबई आ रहे हैं। मुंबई और उसके आसपास रहने वाले आप अवश्य आएं और इन मीटिंगों में भाग लें, प्रभु की आशीषों को पाएं। मीटिंग का वेन्यू आप सभी जानते ही होंगे, मॉर्निंग स्टार स्कूल, सायन, धारावी, मुंबई। अगर इस विषय में आप अधिक जानकारी चाहते हैं, नीचे जो नंबर आपको नजर आ रहा है उस पर आप कॉल करें या व्हाट्सएप करें। आपको तमाम अन्य जानकारियां दी जाएंगी। आपके लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं, विश्वास के साथ प्रभु के सानिध्य में आपके लिए विनती करना चाहते हैं। इसलिए आप भी आएं, विश्वास के साथ आएं। प्रभु इन मीटिंगों के जरिए अपने आश्चर्य कर्मों को करेंगे, इस आशा के साथ आएं। मिलकर हम प्रभु के सानिध्य का अनुभव करेंगे, उनकी आराधना करेंगे। हो सके तो अपने मित्रों को भी साथ लाएं। याद रखिएगा, सितंबर 24 शाम 5 बजे, मॉर्निंग स्टार स्कूल, सायन, धारावी, मुंबई। आप अवश्य आएं। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे, उनके चमत्कारों को देखेंगे। आ रहे हैं ना? कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कलवरी दर्शन,